गुरुजी जी गुरुजी आपसे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया, मगर मेरी वाइफ बगल में बैठी है, दो तीन नशा करती है। मैं कई बार समझाया कि आप मत करिए, मगर नहीं मानती हैं। मैं थोड़ा उससे परेशान रहता तो पत्नी कौन सा नशा करती है? वो सुरती भी खाती हैं, गुल भी करती हैं, कुछ गुटखा भी आता है वो भी खाती सुरती हैं। और क्या गुम गुम क्या होता है? गुल आता है कुछ करने वाला गुल। हाँ हाँ तो गुल हो जाता है। हाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत बार समझाया कि आज तक मैं कुछ नहीं खाता हूँ और आप सब खाती हैं, और उसके वजह से बात कराता हूँ जरा। ये आपकी कौन है? राधे राधे गुरुजी। जी मैया क्या खाती हो? राधे राधे गुरुजी। हम तो इनके बहुत समझाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, कुछ टेंशन की वजह से हम वो करने लगे। तो आपको टेंशन है? जी सर। काय की टेंशन है? हमको कोई समझता नहीं है। हम जो अच्छा करना चाहते हैं इनके बारे में, वो हमसे बोलते हैं लोग कि उल्टा हो जाता है। वो बोलते हैं तुम गलत करती हो, लेकिन हम अपने ओर से कभी गलत नहीं करते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। नहीं, आपने गलत नहीं किया, लेकिन ये गुटखा उटका काय खाने लग गई? नहीं गुरु महाराज, ये तो छोड़ने की बात, मैंने बहुत छोड़ भी दिया है। अभी इसके बारे में अभी कौन सा गुटखा पसंद है? अभी मैंने छोड़ दिया है, 1 महीना हुआ। इसके बारे में हमारे पति जी ने भी बात किया था, तो अभी हमने बहुत छोड़ दिया। हाँ, गुटखा उटका नहीं खाना चाहिए। नहीं राधे राधे गुरु, मैंने छोड़ दिया है इसके बारे में। और क्या गुल क्या होता है? गुल वो होता है, ब्रश करते हैं उसको। लेकिन अभी उन्होंने जब से हमसे ये भी बात किया कुछ टेंशन के बारे में, हमने उसको दम छोड़ने की प्रण ले ही लिया है। छोड़ दो। छोड़ देंगे। हाँ भक्ति का नशा करो, भगवान के प्रेम का नशा हाँ गुरुजी, अब तो यहाँ आ गए हैं तो अब इसी में हमको रह जाना है। सही है। राधे राधे गुरुजी। अब छोड़ देना। जी गुरुजी। छोड़ देंगी आपकी पत्नी। राधे राधे। हेलो गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि मैं संगीत से बहुत लगाव रखता हूँ, गाना बजाने के लिए, मगर मैं मुंबई में रहता हूँ, भाड़े का रूम है, परिवार है, खर्चा इतना है कि खर्चा मेंटेनेंस करने के चक्कर में मैं संगीत में समय नहीं दे पाता हूँ। क्या काम करते हो? मैं खाना वाना बनाने का काम करता हूँ, केटरिंग का भी, मिठाई भी बनाता हूँ। बाकी जिन खाली दिन रहता है मैं वड़ा पाव समोसा ऐसा बेचता हूँ। बड़ा पाव? हाँ हाँ जी। अच्छा, बड़ा पाव होता है, छोटा पाव भी होता है? नहीं, नाम वड़ा पाव रखा गया है, पाव एक ही रहता है गुरुजी। नहीं, तो जब बड़ा है तो छोटा भी तो होता होगा? हाँ, छोटा बड़ा हो तो हर कंपनी वाले अलग अलग बनाते रहते हैं। तो फिर बड़े पाव का छोटा पाव जो है, मतलब छोटा भैया कहाँ है बड़े पाव का? बड़ा पाव तो होता है, छोटा पाव नहीं होता। तो आप छोटा पाव बनाते हैं कि बड़ा पाव? नहीं पाव तो छोटा बड़ा बनते रहता है, मीडियम सरी का पाव लेकिन रहता है। मीडियम हो तब भी उसका नाम बड़ा ही होता है। और नाम वड़ा पाव ही रखा गया है उसका। बड़ा? हाँ, वड़ा पाव। बड़ा पाव। कितने रुपये का मिलता है बड़ा पाव? बड़ा फेमस है। 15 रुपया का पहले था, अभी ये गैस का प्रॉब्लम हुआ तो 20 रुपया कर तो दिया। 20 रुपये, उससे पेट भर जाता है? नहीं, एक बड़ा पाव से नहीं, एक वड़ा पाव से पेट नहीं भरता है, लेकिन मुंबई में ज़्यादा करके वही चलता है। सब लोग नाश्ता भी करते हैं कि कम पैसे में लोगों का नाश्ता हो जाता है। सस्ते में सबसे सस्ता नाश्ता है? हाँ, सस्ता तो है, इससे सब महंगाई हर एक चीज़। नहीं, तो बाकी पोहा भी तो सस्ता है। वो भी 20 से ऊपर है, 25 रुपया 30 रुपया। अभी रोड की बात बता रहा हूँ, होटल में तो और महंगा होगा। यानी रोड का ही ठीक है। गुरुजी। और ठीक है, तो आप बड़ा पाव बनाते हैं, छोटा पाव भी बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है ना? गुरुजी। और जब राधे समय राधे। मिल जाए तो अपना गाया बजाया भी करो। क्या है? ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपकी कथा से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ गुरुजी। हमारे पति शराब पीते थे, शराब पीना ही छोड़ दिए। वाह। और गुरुजी एक बात और है, मेरी भाभी की लड़की के हिसाब से आप समझा दीजिए उनको। ये मांस मछली नहीं छोड़ पा रही है, इनके तरफ से सबको समझ में आ जाएगा। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? स्नेहा मदेशिया। स्नेहा, तो आप मांस खाती हो? जी। मछली मुर्गा भी खाती हो? जी। और बकरा भी? तो कौन लाता है ये बकरा मछली मुर्गा? हमारे फैमिली में सब खाते हैं। हाँ, लाता कौन है ये पूछ रहे हैं। तो बकरा ले आते हो, फिर उसको आप ही काटती हो तलवार से उसको?
पापा पापा काटते हैं। काटते नहीं है, लाते हैं। कटा कटाया काटता कौन है? जैसे मुर्गा ले आए तो उसको कौन काटता है? काटने वाला ही काटता है। आप लोग नहीं काटते, जी। केवल खाते हैं। हाँ। यदि आप ना खाते तो काटने वाला क्यों काटता? अच्छा बताओ, जो मुर्गे की हत्या हुई कि नहीं? बकरे की हत्या हुई, हाँ। उस हत्या का हत्यारा कौन है? आप बताओ, पाप किससे लगेगा हत्या का? हमें। आपको लगेगा? खाने वाले को। क्योंकि खाने वाले के लिए कटा। हाँ। तो आप भोजन करती हो कि पाप करती हो? भोजन खाती हो कि पाप खाती हो? पाप। पाप। पाप है कि नहीं आप बताओ? आपका कोई हाथ काट के खा जाए, हाँ। सही है गलत है? सही है गलत है। फिर बेटा, जब खाने को दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी पकवान है तो काहे मांस खाना है? सही है मांस खाना? आप बताओ। जी नहीं। किसी का खून बहाना अपने स्वाद के लिए सही है? नहीं। तो आप क्यों खाती हो अब ये बताओ? अब नहीं खाएंगे गुरुजी। आदमी भी खाती हो? जी नहीं। हैं? जैसे गांव में कोई मरा तो उसको भी खा जाते हैं? नहीं। नहीं क्यों? मांस तो उसमें भी है हमारे आदमी में। देखो मांस सब में होता है कि नहीं? हाँ। तो बताओ, पाप खाती हो ना? आपके पिताजी को बोलना ये पाप है। वो मुर्गा, वो मछली कितने खुश रहती है पानी में, उसे निकालो तो छटपटाने लगती है। जी। सोचो, आप उसको छटपटाहट मतलब खा गए उसको, क्या बिगाड़ा था उसने आपका? अब कोई छटपटा रहा है और आप उसे मार दें, आपने मदद तो की नहीं, छटपटा रहा है तो जी। आपने मार और दिया, कितना बड़ा पाप हुआ। अगली बार से नहीं खाएंगे गुरुजी। सही है। अब अभी मैंने एक वीडियो देखा कि एक भेड़, मतलब बकरी, भेड़ हो तो भेड़ समझते हैं? भेड़ था, भेड़ उसका एक छोटा बच्चा था, वो अपनी माँ का दूध पी रही थी। मतलब ये समझो कि बकरी का एक बच्चा था और वो बकरी का अपनी माँ का दूध पी रहा था उसका बच्चा, कि तभी कोई ले जाके उसकी माँ को काट दिया। वो काट दिया तो उसकी माँ छटपटा रही थी, गर्दन कटी, तड़प रही थी, और उसका बकरा मैं छोटा उसका बच्चा उसके पास घूम रहा था। वो अपनी माँ की, वो माँ पड़ी थी और उसके थन को पी रहा था, दूध पी रहा था। उसे क्या पता कि मेरी माँ मर रही है। अब बताओ, उसका इतना बच्चा और उसको मार दिया, पाप है कि नहीं? है गुरुजी। फिर इसलिए बेटा आप समझदार हैं, ये हत्या है, जीव हत्या पाप है, ये नहीं करनी चाहिए। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी जी। मेरा नाम अनमोल है, हम हैं? पूर्णिया बिहार से हैं। हाँ गुरुजी मेरा सवाल ये था कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं? आप खाते हैं? हम तो सर ये गुरुजी मतलब 2 महीना से छोड़ दिए हैं, लेकिन 6 महीना पहले भी हमने छोड़े थे। उसके बाद फिजिकल का तैयारी मुझे करना था, तो उसके लिए मुझे मतलब बहुत से लोग बोले कि नहीं नॉनवेज खाओ तो उससे ताकत मिलेगी। तो उसके बाद फिजिकल का तैयारी किए तो उसमें पास भी किए हम अपने बिहार में। शेर में ज्यादा ताकत है कि हाथी में? हाथी में। हाथी में। और हाथी नॉनवेज नहीं खाता, हाँ, वो मांसाहार नहीं करता। हम तो छोड़ दिए, फिर से शाकाहारी छोड़ है। दिए गुरुजी। धरती का सबसे ताकतवर जानवर शाकाहारी है हाथी, है कि नहीं? जी गुरुजी। शेर के ऊपर पांव धर दे तो शेर मर जाएगा एक पांव में। जी। तो आपको ये किसने बता दिया कि मांस खाने से ताकत आती है? हम तो नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं नहीं खाओ, से अभी उम्र है तुम्हारे खाने का, क्यों छोड़ दिए? कौन ऐसा बोलता है? हमारे घर के लोग भी बोलते हैं, कुछ दोस्त लोग भी बोलते हैं। तो दोस्त लोगों को बोलना कि जब तुम्हारे पिताजी मरे तो मेरे पास ले आना, मैं पका के खाऊंगा। शमशान ले जाने की क्या जरूरत है भाई? जब मांस खा ही रहे हो तो बकरे का क्यों, मछली का क्यों, मुर्गे का क्यों, अपने दादाजी का क्यों नहीं? दादाजी शमशान नहीं जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे? आपके पेट में। ठीक है, हम तो छोड़ दिए हैं गुरुजी। तो जो आपके दोस्त लोग सलाह देते हैं उनके दादाजी जिंदा है कि मर गए? लगाओ फोन दोस्तों को, बोलो दादाजी जिंदा है कि मर गए। मरने की तारीख जैसी पता चला दौड़ के जाना, चलो पकाएंगे इनको, और पका के खाना सारे दोस्तों के साथ। भाई मांस तो मांस है, जी गुरुजी। आदमी का है कि जानवर का है? भाई मांस तो मांस है। जी। तो जब बकरे का खा रहे हो, मछली का खा रहे हो, मुर्गे का खा रहे हो, तो फिर दादा का क्यों नहीं खाओगे? दोस्तों से पूछना इस बात को।
जी गुरुजी। ठीक है। जी। मांस खाना, स्वाद के लिए अपना पेट भरना, किसी जीव की हत्या करना, ये मनुष्य का धर्म नहीं है, ये कुत्तों का काम है। शेर मांसाहारी है, आप नहीं, आप जन्मजात शाकाहारी हैं। जी जब गुरुजी, आपके पास विकल्प है दाल रोटी का, 56 भोग का, और ताकत मांस में नहीं है साहब। राम शाकाहारी हैं, राम से ज्यादा ताकत किसमें है? हनुमान जी शाकाहारी हैं। अच्छा बताओ, हनुमान जी शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? शाकाहारी है। हनुमान जी की ताकत कितनी है? जी गुरुजी। फिर जी, मन में वही सवाल आते हैं कि मतलब खाना चाहिए या नहीं। हम तो छोड़ दिए 2 महीना से और आगे भी मतलब नहीं खाना चाह रहे हैं। शाकाहार करो भैया, पाप ना कमाओ। नहीं, इसलिए छोड़ दिए। और अपने दोस्तों को आपके बोलना। भजन सुन के छोड़ दिए। अपने दोस्तों को क्या बोलोगे? उनको भी छुड़वा दूंगा। ना छोड़े तो उनके दादाजी को खा जाना तुम। और कोई भी शमशान जाए तो सामने खड़े हो जाना, नहीं इतना मांस क्यों बर्बाद करना है, पकाओ इसको। ठीक है जी गुरुजी। जैसी को तैसा। एक सवाल और था गुरुजी। जी। मेरे जो है मतलब पुलिस में जॉब होने वाली है, मतलब अभी ज्वाइनिंग होने मतलब आने वाली है, तो उसमें जो क्या कहते हैं, कोई अपनी इच्छे से मतलब कुछ रुपया देते हैं तो लेना चाहिए या नहीं? अच्छा, आप पुलिस में हो? नहीं, अभी मतलब हुआ है, मतलब अभी हो गया। हाँ, मतलब तो सामने वाला काहे पैसा देगा आपको? कुछ काम करवाने के लिए देते हैं। अच्छा, जैसे आपने किसी का काम, गाड़ी जाने दी, नहीं होता है ना, मतलब गुरुजी गाड़ी वाड़ी जाने दी तो पैसा दे देता, ले भाई 10 रुपए ले ले। नहीं, बहुत से लेते हैं, मतलब अपने जो लेते हैं उनका बैकग्राउंड चेक करना। वही सवाल था, मतलब अभी तो हम जितने लोग बेईमानी का पैसा लेते हैं उनके परिवार को देखना झांक करके। जी गुरुजी। बेटा कैसा है, परिवार कैसा है, गंदगी मची है बेटा। बेईमानी का धन लेके सुखी कोई नहीं है। जितने भी पुलिस वाले या जितने भी सरकारी दफ्तर, प्राइवेट, किसी भी चीज में जहां आप गलत पैसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप उनके परिवार को देखना, कितने परेशान हैं वो, जी। अशांति कितनी है। पैसा, गलत पैसा हमेशा दुख देता है, सही पैसा ही सुख देगा, याद रखिएगा। पैसा सुख कम देता है, गलत पैसा दुख ज्यादा देगा। इसलिए भैया हमें ज्यादा नहीं चाहिए, नमक रोटी खाओ, खुश रहो। खुशी चाहिए कि पैसा चाहिए? खुशी चाहिए गुरुजी। शांति, खुशी चाहिए तो ईमानदारी, मेहनत का कमाओ। फिर देखना 1 करोड़ रुपया कमाने वाला व्यक्ति गलत तरीके से कमा रहा, उसका देख लेना जीवन कैसा है। और सही 1000, 10,000 भी आप कमाते हो, आप ज्यादा खुश हैं। पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, बेईमानी क्यों करना है? जी, वही सवाल था मेरा। ठीक, राधे राधे गुरुजी।